तो क्वेश्चन ले यस लेते हैं। सर। ये फिफ्थ, इससे पहले देखो कितने क्वेश्चन हो गए अपने यहाँ पर, सर 4। परसों हमारा टेस्ट है क्या? हाँ टेस्ट है ना बेटा, संडे को टेस्ट है ना। सर तो कितनी बजे रहेगा? मैं आपको पेपर अवेलेबल करा दूंगा मॉर्निंग में 10 बजे तक। प्रिपरेशन आपको करनी है ना। देखो आप, ये क्वेश्चन दे रखा है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो दो कार है, उनमें से एक फर्स्ट कार के लिए लिख लेते हैं अपन, कार वन। ठीक है, तो कार वन जो है कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 52 किलोमीटर पर आवर से। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको किससे बदलना है, 52 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, आगे देखो, द कार स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद, तो टाइम अपन लिख लेते हैं यहाँ पर T1, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। और 5 सेकेंड के बाद रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो फर्स्ट कार है, और फर्स्ट कार कितनी स्पीड से चल रही है, 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, और फिर उसने ब्रेक लगाया, 5 सेकेंड के बाद कार जो है वो रुक गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको डिवाइड करो 52 इंटू 5/18, बताओ कितना। तो इसको अपन चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो आएगा आपके पास 14.4 मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये तो हो गई आपकी कार वन। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखी है एक और कार, देखिए कार टू। ठीक है, कार टू में दे रखा है, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 34 किलोमीटर पर आवर। तो कार टू जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, 34 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 34 किलोमीटर पर आवर को भी अपन मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, 34 इंटू 5/18। ओके, आगे क्या दे रखा है, इन अनदर कार अप्लाइज इज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। तो ब्रेक्स अप्लाई करें और 10 सेकेंड में रुक जाता है, तो T2 इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 10 सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी इसकी भी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर भी इसको आप चेंज करो, तो इसको करेंगे अपन, तो ये आएगा आपके पास 9.4 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो आगे इन्होंने कहा है कि on the same graph paper plot the speed versus time graph for two cars, which of the two car traveled farther after the brakes were applied। तो ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करें, एक्सिस बना लेते हैं, तो ये y एक्सिस हो जाएगी, देन दिस वन इज x एक्सिस। ओके, तो y एक्सिस पर तो हम ले लेते हैं वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, इन मीटर अपॉन सेकेंड, और x एक्सिस पर ले लेते हैं टाइम इन सेकेंड। ठीक है, तो कार वन को देखते हैं सबसे पहले, तो कार वन, तो कार वन का जो टाइम हो कितना है, 5 सेकेंड। तो इस तरह से मार्क करते हैं, मान लो ये 5 सेकेंड ले लेते हैं, और थोड़ा इसके इधर ये 10 सेकेंड। सो इट विल रिप्रेजेंट 5 सेकेंड एंड इट विल रिप्रेजेंट 10 सेकेंड। ये ओरिजिन हो जाएगा आपका ओ। देन आवर इनिशियल वेलोसिटी हियर इन दिस केस 14.4 दे रखा है, और 9.4 दो है, 14 और 9। ठीक है, तो 4 4 की टेबल ले लेते हैं, यानी 4 4 का ले लेते हैं यहाँ पर स्केल, तो 4। ठीक है, वन सेक, ठीक है, 4 का ले लेते हैं, 1 2, यहाँ पर लेते हैं 4 8 12 14 एंड 16। ठीक है, ये स्केल यहाँ पर ले लिया आपने। अब मार्क कर ले, जैसे कार वन के लिए कितना आ रहा है, 14.4, तो 14.4 अराउंड यहाँ पर कहीं पे बना देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मार्क है आपका, ए वाला मार्क, ए वाला मार्क रिप्रेजेंट करेगा कितनी वैल्यू, 14.4 को। ठीक है, तो जब टाइम t इजिकल टू 0 सेकेंड है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कार वन की 14.4 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, और t1 जब 5 सेकेंड हो गया, टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो 5 गई, जीरो। सेकेंड। जीरो, तो जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा।
ठीक है, हम जानते हैं कि ये यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट हो रही है, तो इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला जो रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार 1 के ग्राफ को। ये बन जाएगा आपका कार 1 का ग्राफ। अब कार 2 का देखते हैं, तो कार 2 की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 9.4, तो ये 8 तो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर बीच में यहाँ पे ये 9.4 मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ए, इस वाले को तो बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, ये वाले पॉइंट को। ठीक है, तो सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो कितनी है, 9.4 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, 9.4 मीटर अपॉन सेकेंड। अब जब टाइम कितना हो रहा है, 10 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0, तो अगला जो पॉइंट आएगा उसका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 10 सेकेंड पे। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट कर लो इसका, एक 1 सेकेंड। ठीक है, इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कार 2 के लिए, तो कार 2 का ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो और ग्रीन सर वाला हमारे है, टेस्ट में ग्राफ बनाने का भी होगा क्या? क्या बनाने का बेटा, ग्राफ बनाने वगैरह का? हाँ ये जो सब एक्सरसाइज और ये सब कराया ना मैंने, सब आएगा आपके। तो ये तो कार 1 का ग्राफ हो जाएगा, ये वाला किसका हो जाएगा, कार 2 का। अब आपको बताना है कि कौन सी कार कितनी ज्यादा, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, आपको बताना है कि विच कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो कैसे निकालें डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड का कैसे फॉर्मूला निकालेंगे अपन, इसका एरिया। ठीक है, जैसे हम यहाँ निकालेंगे कि भाई डिस्टेंस, कवर। डिस्टेंस कवर्ड बाय, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1, फर्स्ट वाली जो कार है। ठीक है, उसको x1 से कर देते हैं अपन, तो क्या हाइट दे दी करेंगे, और बेस दे दिया सर। हाँ एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट वाली कार के लिए ट्राइंगल क्या रहा, ए ओ पी। ठीक है, ए ओ पी, तो ये हो जाएगा 1/2, बेस, बेस कितना है इसका, ओ बी। ठीक है, बेस कितना है इसका, ओ बी, और हाइट कितनी है सर इसकी, ओ 36 ए। आंसर आएगा हाँ कार्बन का। हाँ, वैल्यू रख दो, ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 5, और ओ ए कितना है 14.4। तो एक तो ये कैलकुलेट करना है आपको, एक बार मैं वैल्यूज दोनों रख देता हूँ। देन कार 2, कार 2 के लिए कर देते हैं अपन x2, x2 के लिए कौन सा एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेकंड कार का देख लो आप कौन सा रहा, सी ओ, और इसको मार्क कर देते हैं डी। ठीक है, तो ट्राइंगल सी ओ डी, तो सी ओ डी के लिए 1/2, बेस कितना हो जाएगा आपका ओ डी, और हाइट कितनी जाएगी ओ सी। तो यहाँ अपन रखेंगे 1/2, सर 47। हाँ 10 इंटू 9.4। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कर, सो यहाँ से तो आ जाएगा आपके पास 36 मीटर, और इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 47 मीटर। ओके, 36 एंड 47 मीटर। तो कौन सी कार ज्यादा ट्रेवल करेगी, कार 2, कार 2 का कितना आ रहा है आपका 47 मीटर, है ना, विजिबल हो रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। देखो इसमें दे रखा है, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. ठीक है, ग्राफ स्टडी करना है अपन को, आंसर करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, तीनों में से कौन सा फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है, कौन ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा, whose whose slope is more। ठीक है, whose slope is more, क्योंकि ये ग्राफ सर किसका बना हुआ है, मतलब डी। सर हाँ डी है ना? नहीं, स्लोप जिसकी ज्यादा होगी, तो स्लोप किसकी ज्यादा, बी वाले ग्राफ की ज्यादा है ना, डी डी। बी वाले की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे को अपन सर के, वो डी स्लोप, दिख रहा था इसलिए वो बोल रही। हाँ स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ बी इज मोर। ओके, सो सो इट विल कवर मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा लेस टाइम में। इसमें आंसर क्या बनेगा, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, तो कौन सा फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है, बी। ठीक है, बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट।
ओके, 3 ऑब्जेक्ट्स में से बी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट ट्रेवल कर रहा है, तो ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड देखो, आर ऑल 3 एवर द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों कभी भी सेम पॉइंट पर आए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर अपन कर देते हैं बी, नो। ठीक है, नो, ऑल थ्री नेवर बी ऑन सेम पॉइंट, नेवर बी ऑन सेम पॉइंट ड्यूरिंग देयर जर्नी। ठीक है, क्योंकि आप अगर चेक करिए दोनों तीनों एक ही पॉइंट पे जब आ सकते थे जब किसी टाइम पे उन्होंने सेम डिस्टेंस कवर करी, है ना। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो ये जो ग्राफ जा रहा है ये वाला, ये बी वाला ग्राफ है, ये वाला बी वाला ग्राफ है, और ये वाला जो है आपका ये सी का ग्राफ है। तो बी और सी तो इस पॉइंट पे एक साथ आए हैं यहाँ पर। इसी तरह से इस पॉइंट पर कौन कौन साथ में है, एक तो बी और ए, बी और ए इस पॉइंट पर एक साथ है, पर ऐसा कोई सा भी पॉइंट नहीं है इस ग्राफ में जहां पर कि ए बी और सी तीनों एक साथ आए हों। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, नो, ऑल थ्री नेवर बी एट द सेम पॉइंट इन दिस ग्राफ। ठीक है, सी क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है इसमें, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, जब बी ने ए को पास किया तो सी कहाँ तक पहुंच गया था। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि बी ने ए को कहाँ पे पास किया। तो ये रहा, ये बी वाला ग्राफ है, ये बी वाला ग्राफ है, ये ए वाला ग्राफ है। ठीक है, बी पासेस ए, सो बी पासेस ए एट दिस पॉइंट। ठीक है, बी पासेस ए एट दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे। अब इस वाले पॉइंट पे जब बी ने ए को पास किया तो सी की पोजीशन देखनी है आपको, सी कहाँ था। तो इस तरह से आपको एक सेकेंड, थोड़ा ग्राफ अपन देखते हैं क्लियरली, है ना। तो ये वाली लाइन यहाँ पर, दिस पॉइंट, ये लाइन आ रही है आपकी, और यहाँ ये रहा सी की पोजीशन उस समय यहाँ पर है। ठीक है, तो सी देख लो आप कितना आ रहा है ना। यहाँ से रीड कर लेते हैं, ये इस जगह कहीं पर आएगा। ठीक है, इस जगह कहीं पर आएगा। तो सी स्टार्ट हो रहा है, ये सी वाला ग्राफ ये रहा आपका, ये सी वाला ग्राफ इधर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है सी की, समझ में आया। ठीक है, सो व्हेन बी क्रॉसेस ए 6 और किलोमीटर। व्हेन बी पासेस ए, दिस इज द पॉइंट वेयर द सी लाइज, सी यहाँ पर है। तो इस समय जो डिस्टेंस इसकी वो कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, सी ने अपना मोशन स्टार्ट करा था सर कहाँ 6 से, 2 किलोमीटर मीटर से। आएगा। हाँ वही कह रहा हूँ मैं आपको, तो ग्राफ से ध्यान से समझना, तो इसका आंसर कितना बनेगा, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 सर किलोमीटर। लाइनों की वजह से कंफ्यूज हो रहा हूँ ना। हाँ उसी की वजह से हो रहा है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, अप्रोक्स, अप्रोक्सीमेटली, है ना, क्योंकि ये थोड़ा ग्राफ क्लियर नहीं है इस वजह से। बट आप ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ बना दिया है इसको। ठीक है, अब आगे देखो, सी के बाद डी देखना आप, डी वाला पॉइंट। डी में दे रखा है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, हाउ फार बी ट्रेवल्ड, तो बी ने कितना ट्रेवल करा है जब उसने, बी ने कितना ट्रेवल करा है जब उसने क्या करा, सी को पास किया। तो अब देखो बी ने सी को कहाँ पास किया है, तो बी और ये रहा सी वाला ग्राफ, इसने कहीं पे यहाँ पे पास किया है इसको। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर पास किया है। ओके, अब मैं इसको, अब इधर अपन ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू यहाँ पर है 7, ये वैल्यू कितनी ले रहे हैं अपन ग्राफ से, 7। ठीक है, तो देखो बी, हाउ फार हैज बी ट्रेवल, तो बी ने स्टार्ट कहाँ से करा, तो बी का स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 7 माइनस 0 इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 7 7। किलोमीटर, 7 किलोमीटर। ठीक है, आप तो थोड़ा ग्राफ इसमें क्लियर नहीं है, ग्राफ की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, बट आप इस तरह से वैल्यूज मार्क कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो दे रखा है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो एक बॉल है, इस तरह से बॉल बना लेते हैं। ठीक है, और ये सरफेस बना लेते हैं, यहाँ पर ये सरफेस हो गई, और इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो हाइट आपको दी है h इज इक्वल टू 20 मीटर, height is how much, 20 meter, so a ball is gently dropped from a height of 20 meter,
इफ अच्छा जब ड्रॉप किया जाता है किसी भी बॉडी को, जब अपन ड्रॉप करते हैं फ्रीली, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा ध्यान रखना। जब आप इस बॉल को ड्रॉप करोगे इधर से, तो उसकी क्योंकि आपको कोई फोर्स तो लगाना ही नहीं है, ड्रॉप करना मतलब आप उसको ऐसे छोड़ोगे, तो ड्रॉप करोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आपको बताना है कि जब वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक तो ये बताना है आपको। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और दूसरी बात आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, दो चीजें बतानी है आपको, एक तो बताना है यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी, और एक बताना है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और हाइट दे रखा है। तो देखो एक इक्वेशन ऑफ मोशन है अपने पास, और इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस प्लस 2as। 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर तो हमें निकालना, v निकालना ही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना रखा है, अच्छा 10, 0। और एस कितना दे रखा है आपको, 20, है ना, ये दे रखा है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 तो ही हो गया, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा 400। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 100। तो 4 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है 2, और 100 का हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहली बात तो ये फर्स्ट पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट आपको निकालने के उसको टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक, इस हाइट से नीचे तक आने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का जो फॉर्मूला था कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यानी टाइम के लिए अपन ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी तो कितनी आई आपकी 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन आपको 10 दे रखा है, और टाइम आपको निकालना है। तो यहाँ से टाइम कैसे निकालोगे आप, 20 डिवाइड बाय 10, ये कैंसिल करा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 सेकेंड। तो देखो इसमें दिया हुआ है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स एंड शेड द एरिया ऑन द ग्राफ व्हाट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है वो एरिया आपको शेडेड करना है। तो ये एरिया होगा, ये है एरिया फर्स्ट 4 सेकेंड का। तो कितना डिस्टेंस यस, कवर करी है उसने। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस, एरिया उसका जितना है। हाँ तो इसका एरिया निकालेंगे अपन, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको कर दे ओ ए बी, यहाँ करा हुआ है, इस पॉइंट को सी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ओ ए सी। ठीक है, तो एरिया निकालो 1/2, बेस कितना हो गया इसका ओ सी। ठीक है, ओ सी बेस हो गया, और हाइट हो गई इसकी ए सी, तो कर देंगे 1/2। ठीक है, बेस देखो कितना आ जाएगा 4, और हाइट हो जाएगी 6, तो 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 12 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट हमसे क्वेश्चन क्या हुआ है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। तो आप देखो सर ए इसकी से लेके बी तक। हाँ जर्नी फ्रॉम ए टू बी, जर्नी फ्रॉम 4 ए to टू बी, 10 जो seconds। स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, और स्पीड कितनी है उसकी 6 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट। ठीक है, तो ए से लेके बी तक जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज उसमें स्पीड जो है वो क्या है कांस्टेंट है। तो टाइम कितना है इसमें 4 to 10 सेकेंड, टाइम सर कितना हो रहा ऐसे क्वेश्चन है। है ना, टाइम कितना है इसका 4 सर ऐसे ही सेकेंड। रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो दो सिचुएशंस आपको दी हुई है, फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं ए। इसमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। ठीक है, आपको बताना है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। तो ये पॉसिबल है या नहीं है, इस तरीके की चीज, इस तरीके का सर है। मतलब पॉसिबल है, यस। ठीक है,
तो कैसे, एक एग्जांपल बताता हूँ कि व्हेन वी थ्रो अ ऑब्जेक्ट इन, स्ट्रेट लाइन में और वापस जाएगा। हाँ एक बार देखो आप कि when we throw a object in a upward direction, so when it will go in a upward direction there is a continuously the gravitational force act in a downward direction, continuously उस पे gravitational force लगता है नीचे की तरफ, और उसकी वजह से जो gravitational acceleration है वो होती है 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ये क्या करती है, डाउनवर्ड एक्ट करती है। ठीक है, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, जैसे ये पॉइंट तो ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पर जो उसकी वेलोसिटी हो क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो। मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी पर उसका जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम हाइट तो जीरो की हो जाएगी। आप कोई चीज से थ्रो करके देखो ना, कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करोगे तो वो ऑब्जेक्ट कुछ हाइट तक जाएगा, और कुछ हाइट तक जाने के बाद वापस नीचे आता है कि नहीं आता। तो वो जहां भी आते मैक्सिमम हैं। हाइट तक जाएगा तो वहां पर इंस्टेंटली क्या होगा, रुकेगा। रुकेगा तो मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और फिर वापस कैसे आ जाएगा, वो डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है, और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट, सो एट द मैक्सिमम हाइट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी पर उस पर एक्सेलरेशन जो लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि कांस्टेंट भी है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका। अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट में दे रखा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द इसका परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्शन। समझ तो गई देखो, मान लो कोई कार है इस तरह से, ध्यान से देखना, इस तरह से कोई कार है, नाउ दिस कार इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है। ठीक है, तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमेशा कैसा लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की और वो तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, mg के बराबर होगा, mg जो कि उसका वेट होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, तो सर्टेन डायरेक्शन तो ये हो गई, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इसके ये परपेंडिकुलर, ये तो इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर लग रही है, ये 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर हो गया। तो जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एक्ट हो रही है कौन सी है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो होगी वो कौन सी होगी, उसको क्या बोल देंगे अपन, परपेंडिकुलर। नहीं जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, वन सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, always act, always act in डाउनवर्ड डायरेक्शन, कंटिन्यूसली वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट के आंसर हो जाएंगे, ये फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर है, ये सेकंड स्टेटमेंट का। ठीक है, समझ में आया है ना, इस तरह से। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius, ये रेडियस दे रखी है, तो सबसे पहले एक सर्कुलर ऑर्बिट बना लो, ये सर्कुलर ऑर्बिट बना लिया। ठीक है, अब इस सर्कुलर ऑर्बिट की आपको रेडियस दे रखी है, तो रेडियस आर लिख देता हूँ, तो रेडियस आपको दे रखी है 42,250 किलोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स, तो टाइम जो दे रखा है उसका वो दे रखा है 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। आपसे पूछा है स्पीड क्या होगी, तो देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, बोलो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एक पूरा रेवोल्यूशन करने के लिए, एक राउंड करने में कितना डिस्टेंस चलेगा, ये कितना डिस्टेंस चलेगा, इसके सर्क्यूमफ्रेंस के बराबर। सर्कमफेरेंस के बराबर। ठीक है, तो सर्क्यूमफ्रेंस 2 पाई आर हो गया, और टाइम कितना हो गया, टी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखो, देखो 2 × 3.14 इंटू आर जो है वो आपका 42,250 ये आ गया, और टाइम जो दे रखा है आपको कितना है, 24। आपका जो आंसर इससे बन के आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर डिवाइड बाय आवर में। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर, ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये फर्स्ट तो ये आएगा 11,055.41 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 3070.9 मीटर अपॉन
सेकंड। ठीक है, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, हम अपनी एक्सरसाइज